हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लक्ष्मीचंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस फॉर क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025। तो इसमें देखो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैंने जो है हर टाइप के क्वेश्चंस ले रखे हैं और इनमें से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन जो है जरूर मिलेगा। तो देखो इसमें फर्स्ट है आपका कि सो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट आर ऑफ द रियल नंबर्स डिफाइंड बाई AB A is less than equal to B square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। तो जो भी आपके इनइक्वलिटी बेस हैं A is less than is equal to B square और आपका A is less than or equal to BQ, इसमें आपने देखो फर्स्ट आपका पॉइंट होता है कि आप रिफ्लेक्सिविटी कैसे चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने ये जो है एज्यूम करना होता है कि फर्स्ट लेट 1,2 कोई भी आप जो है प्रॉपर फ्रैक्शन ले लो, इसमें से आपका पॉजिटिव कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 1/2 बिलोंग्स टू R। तो ये हम देखेंगे तो इस जो ये नंबर है इसके स्क्वायर से बट छोटा नहीं है, बड़ा होता है, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब आपने सेम सिमेट्रिक के लिए आपने एग्जांपल लेना है कि लेट 1,2 दैट बिलोंग्स टू R। तो अब ये जो नंबर है इसके स्क्वायर से छोटा, ये आपको सेटिस्फाइड हो रहा है, रिलेशन को फॉलो करता है ये। अब मैं इसका जब उल्टा लिखता हूँ 2,1, तो 1 जो है वो 2 से छोटा, 2 जो है 1 से छोटा नहीं है, तो मीन्स इट इज़ नॉट ट्रू, देयरफॉर इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। अब आपने जो यहाँ से लेना है कि ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए आपने क्या है कि देखो मैंने यहाँ से नंबर्स लिए हैं, इनको लिखने का जो मेरा वे है, आप हम किस तरह से इसको लिखेंगे। आप जो है कोई भी नंबर मैंने एज्यूम किए 1, 2 और 3 एग्जाम्पल बनाने के लिए। कैसे हम बनाएंगे ट्रांजिटिव के लिए, तो अब जब स्क्वायर है तो जो लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर मेरा 9 होता है, 9 से मैंने 1 कम कर दिया तो 8,3 दिस बिलोंग्स टू R। तो मैंने देखो फर्स्ट एग्जांपल लिया है कि मेरा 8,3 ये बिलोंग करता है, 8 आपका और इसका स्क्वायर 9, तो ये 2 है आपका। अब आपने दूसरा बनाना है तो 3 मुझे अब इधर लेना है और 2 मैं यहाँ लेता हूँ, दिस बिलोंग्स टू R। तो देखो मैंने ये दूसरा आपका 3,2 लिया हुआ है, तो ये भी आपका ट्रू है। अब जो ट्रांजिटिव में क्या कहता है कि ये जो नंबर 8 है और ये आपका 2, ये आपका बिलोंग करना चाहिए। तो 8,2 इट डज नॉट बिलोंग बिकॉज 8 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 4। तो ये आपका ट्रांजिटिव। तो इसी तरह से सेम मैंने आपका दूसरा क्वेश्चन लिया हुआ है कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। तो इसको आप अपने आप ट्राई करेंगे, केवल यहाँ पर आपका इसका क्यूब करना है, क्यूब से 1 कम करके आपका 26 हो जाएगा, और यहाँ 3 लेना है, यहाँ 3 और 2 लेना है, और देन नेक्स्ट आपका नहीं होगा उसमें से। और सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव के लिए सेम वही एग्जांपल रहेंगे। सेकंड टाइप जो है कि ए बी रिलेशन है कोई भी A माइनस बी मॉड, कभी कभी तो इस पर मॉड डाल देता है, कभी वो मॉड नहीं डालता है। तो मॉड और बिना मॉड में क्या डिफरेंस होगा कि आप जब मॉड को हटाएंगे तो राइट में प्लस माइनस साइन यूज करोगे बस। अब इसमें ये कहता है कि इट इज इवन, इवन का मतलब 2 का मल्टीपल है, और A माइनस बी मैं कहता हूँ इट इज डिविजिबल बाई 4, तो आपका 4 का मल्टीपल हो जाएगा। A माइनस बी मल्टीपल ऑफ 6, तो आपका 6 का मल्टीपल, केवल इतना फर्क आएगा। तो अब इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट आपका है कि सबसे पहले आपने रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी है। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए मैंने क्या लेना है कि मैंने ये एज्यूम करता हूँ कि ए मेरा बिलोंग करता है, तो मेरा रिलेशन कहता है कि मैं फर्स्ट से सेकंड को माइनस करूँ तो जो रिजल्ट आता है दैट शुड बी इवन। तो मेरा 0 आता है और 0 क्या मेरा इवन है, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। अब इसमें सिमेट्रिक चेक करेंगे तो मैंने क्या लिया है, ए बी ये बिलोंग करता है A माइनस बी इक्वल टू 2m, और इसको हटाएंगे तो ये प्लस माइनस 2m, ये आपका यहाँ प्लस माइनस 2m आएगा। और ये आपको इसी से मैंने माइनस कॉमन लिया, तो यहाँ भी आपका प्लस माइनस 2m, और ये तो मीन्स दैट बिलोंग्स टू R। तो ये आपका रिलेशन को बिलोंग करेगा, क्योंकि जो भी मल्टीपल होगा 4 होगा तो 4m हो जाएगा, 6 से हो आपका तो 6m हो जाएगा। तो वो आपका अलग रिलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब ट्रांजिटिव डी में देखो हमने A माइनस बी इवन है, तो मीन्स मैंने क्या लिखा है प्लस माइनस 2m। अब मैंने B और C लेते हैं हम, उसमें B माइनस सी इवन है, तो इसको क्या लिखा है मैंने B माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 2n। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ से फर्स्ट से B की वैल्यू निकालो और आप सेकंड में पुट कर दो। तो B की वैल्यू, या आप यहाँ से इससे B की सी निकालो वैल्यू और वहाँ पुट कर दो, किसी में एक से निकालेंगे तो दूसरे में पुट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर A माइनस सी और A माइनस बी प्लस B माइनस सी इनको सॉल्व कर दिया है। तो आपका जो रिजल्ट है मीन्स यू विल गेट हेयर 2m और 2n, तो प्लस माइनस m प्लस n, और यहाँ पर A माइनस सी इसको हटा देंगे तो इधर मैंने मॉड डाल दिया है, इट मीन्स AC बिलोंग्स टू
रिलेशन, मतलब आर को बिलोंग करता है। देयरफॉर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हैंस इट इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। अब नेक्स्ट इसमें आपका है सेम, आपका इसी टाइप का क्वेश्चन है ये, a माइनस बी मॉड इज मल्टीपल ऑफ 4, मैंने अभी डिस्कस किया है, वो सेम है आपका। यहाँ ए बी, ए इज इक्वल टू बी, तो आपने ए इज इक्वल टू बी लिखना है, तो बी इज इक्वल टू बी ए हुआ, तो ये आप अपने आप इनको ट्राई करोगे, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी ए माइनस बी, मतलब है कि 2 डिवाइड्स दिस, 2 डिवाइड्स कह लो या इवन कह लो, एक ही बात होती है, दोनों आपके सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ से ये जो है आपका अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ क्या है कि देखो ए बी और सी डी ये दोनों आपके ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो इसको करने के लिए फर्स्ट जब मैं लिखूंगा रिलेशन को, तो मेरा ये ए एलिमेंट है और ये मेरा बी एलिमेंट है, तो रिफ्लेक्सिवली हम क्या लिखते हैं, ए कॉमा ए। तो मैंने यहाँ फर्स्ट में लिखा है रिफ्लेक्सिवली कि मेरा ए बी जो है वो ए बी से बिलोंग करता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से, और मैं इसका रिलेशन लिखता हूँ, तो देखो अब ए प्लस बी मतलब फर्स्ट और लास्ट का जो सम है, फर्स्ट और लास्ट का सम इनके सम के इक्वल है, तो एडिशन मेरा कॉम्यूटेटिव होता है, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्री के लिए आपने ए बी और सी डी लिखा है, तो मेरे को रिलेशन गिवन है ए डी प्लस बी, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब मैं इसको उल्टा लिख दूंगा कि सी प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए, क्योंकि एडिशन आपका कॉम्यूटेटिव होता है, तो मैंने इसको इधर एक साइड में लिख दिया, इसको इधर में लिख दिया, तो मीन सी डी बिलोंग्स टू ए बी, तो ये आपका सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव में देखो ए बी रिलेशन, तो मैंने यहाँ लिखा है ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, फर्स्ट इक्वेशन है, और दूसरा मैंने सी डी और ई एफ का लिखा है, तो ये आपका ये रिलेशन है। तो अब यहाँ से आप कोई भी वैल्यू निकालो, किसकी, क्योंकि मुझे सी और डी नहीं चाहिए, तो यहाँ से सी या डी निकाल लो और वहाँ पुट कर दो दूसरे इसमें। तो इसको जब पुट करते हैं तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी, तो ये आपका ए प्लस डी, डी प्लस ई और बी प्लस सी और सी प्लस एफ, तो ये आपका आंसर जो ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई मीन्स ए बी एंड ई एफ बोथ बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ये पेयर आपका रिलेशन बिलोंग करता है, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। अब आता है इसमें नेक्स्ट जो है आपका कि इक्विवेलेंस क्लास। तो इक्विवेलेंस क्लास जब फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए आप क्या करोगे इसमें, कि जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे 2 और 5 की इक्विवेलेंस क्लास चाहिएगी, तो ये 2 और 5 मेरा सी और डी की जगह रखा जाएगा, और मैं रिलेशन को एक्सपेंड करूँगा, तो ये मेरा क्या होगा, ए प्लस 5 इज इक्वल टू बी प्लस 2। अब आपने जो सेट में वैल्यू हैं, क्योंकि आपका ए और बी की वैल्यू, ये जो नंबर्स हैं वो अपने सेट में हो बिलोंग करने चाहिए सेट से, तो वो आपको नंबर्स लेने, तो ए की जगह मैंने 1 डाला, तो 1 और 4 आ जाएगा, क्योंकि 1 और 5 6 होता है, और यहाँ 4 और 2 6 होता है। फिर मैं यहाँ 2 डालूंगा, तो 2 और 5 7 होता है, 5 और 2, तो ये 2 और 5 आ गया। यहाँ मैं 3 डालूंगा, 3 और 5 8 होता है, तो मुझे यहाँ क्या डालना पड़ेगा 6, तो ये 6 और 2 8 होता है। तो ये आपके इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर निकल के जाएंगे। दीज आर द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5, मतलब है कि 2,5 से हर पेयर रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये हमारी इक्विवेलेंस क्लास निकालने का तरीका है। तो ये आपके जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके रिलेशंस के। अब इसके बाद जो आता है आपका, उसमें है मेरा फंक्शन। इसमें मैंने एक ये दूसरा टाइप ले रखा, इसी का है, वो सेम टाइप है पर क्वेश्चन अलग है। तो आप इसमें क्या करोगे, इसमें आप जो है यहां पर इस AD को आप इसके नीचे ले जाओ और BC को आप इसके नीचे ले आओ, तो ये रिलेशन आपका 1/C प्लस 1/B इज इक्वल टू 1/D प्लस 1/E। तो अब देखो वही वहाँ पर मेरे C प्लस बी इज इक्वल टू D प्लस A आ रहा था, वो आपका, और ये मेरा केवल 1/D प्लस 1/A इज इक्वल टू 1/B प्लस 1/C। अब सेम आपका वही क्वेश्चन बन गया जो लास्ट था, तो इसी से आप इसको चेक कर दोगे। नेक्स्ट जो मैंने दे रखा है, इसमें एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर आपको जो है इरेशनल नंबर में क्या है कि सबसे पहले आपने AB लिया, तो मैंने यहाँ रिफ्लेक्सिव चेक करना है, तो मैंने यहाँ क्या लिया है कि A बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से देखो A माइनस A कैंसिल हो गया, तो क्या बचा इरेशनल नंबर, तो ये तो आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, उसमें कोई एग्जाम्पल आपको लेने की जरूरत नहीं। अब सिमेट्रिक के लिए मैंने देखो एग्जाम्पल लिया है कि √3 और 1 जो है बिलोंग करता है। तो मैं जब √3 डाला कि √3 माइनस 1 प्लस √3 दैट विल इक्वल टू √3 माइनस 1, ये आपका इरेशनल नंबर है। अब मैंने उल्टा कर दिया इसको कि 1 3, तो मैं अब इसकी जगह 1 डाल दूंगा और इसके 3 डाल दूंगा, तो ये √3 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 1 दैट इज नॉट इरेशनल, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये मेरा सिमेट्रिक नहीं होगा। अब मैं ट्रांजिटिव के लिए जो एग्जाम्पल लेता हूँ, तो मैंने फर्स्ट जो लिया है वो आपका A1 लिया है, इसको √2 और इसको √3, तो ये मैंने एग्जाम्पल डाले हुए यहाँ पर। तो A माइनस B, तो इसकी वैल्यू डाली मैंने, देखो 1 माइनस √2 प्लस √3, ये आपका इरेशनल है। अब B और C लूँगा,
तो मैं √2 और √3 डालूंगा, तो देखो √2 और √3 डाला मैंने, तो ये मेरा यहाँ पर, क्योंकि मैंने ये रिलेशन था मेरा और यहाँ मैंने ये नंबर डाले √2 √3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, √2 ये भी आपका इरेशनल नंबर है। अब मैं आपका देखूंगा क्योंकि मैंने 1 और √2 लिया था, √2 और √3 लिया था, तो 1 और √3 डाल के देखता हूँ मैं इसमें। तो 1 और √3 डालूंगा तो देखो मेरा 1 और √3 और ये √3, तो ये कैंसिल आउट होगा, दैट इज रैशनल। तो ये आपका इरेशनल है, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो जो नहीं होता है वहाँ आप एग्जाम्पल से इसको शो कर सकते हो। तो ये आपका रिलेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द फंक्शंस, जो कि आपके 5 मार्क्स में आएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।